देश में अगर इस तरह की भ्रष्टाचारिता होगी तो क्या हमारे देश में माँ और बहनें सेफ रहेगी? कभी नहीं। जिस तरीके से आफताब ने श्रद्धा का इस तरह से हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद उसे ज़रा भी अफसोस नहीं है। वो बयान क्या दे रहा है? वो बयान ये दे रहा है कि मुझे जन्नत में जगह मिलेगी, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने श्रद्धा का 35 टुकड़े किया। इस तरह का निर्दयता और इस तरह का निर्लज्जता आखिर कैसे इतना इंसान हैवान हो सकता है? पुलिस को ऐसे ऐसे पार्ट मिले हैं श्रद्धा के, और उस पार्ट का डीएनए जो है वो श्रद्धा के पिताजी से मैच कर रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब आप ये समझ लें कि ये प्रूफ हो गया है, ये साबित हो गया है कि श्रद्धा के पार्ट को टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया गया है। दूसरी चीज कि जब पुलिस जो आफताब को गाड़ी में ले जा रही थी पकड़ के, कुछ हिंदू संगठन लोग आते हैं तलवार लेकर के और आफताब के सिर को कलम करने के लिए आते हैं, उनके सिर को धड़ से अलग करने आते हैं। पुलिस ने वहां पे फायरिंग करने की भी कोशिश करी। मीडिया जब उनसे सवाल करती है कि आप क्यों उसके सर को जुदा करना चाहते हैं तन से, कानून है ना, तो वो हिंदू संगठन के भाई ने ये कहा कि कानून क्या कर रही है? कानून तो उस कातिल को प्रोटेक्शन दे रही है और कानून उसको इतना सिक्योरिटी दे करके उसे जेल में रख रही है। हम उसको सिर से तन से जुदा कर देंगे उसका सर, और अगर जरूरत पड़ा तो उसे गोली भी मार देंगे। तो इस तरह से जो बातें आ रही है निकल करके, कहीं ना कहीं दोस्तों एक सवाल मन में खड़ा होता है कि आखिर ऐसे लोग हमारे भारत देश में, ये कोई पहला ऐसा पार्ट नहीं है, ये एक पहला मुद्दा नहीं है कि आफताब ने एक अपने रूम पार्टनर की, एक लाइफ पार्टनर की, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से बिताने के लिए उन्होंने सपने देखे थे, और उसको किस तरीके से मार दिया। ये कोई पहली घटना नहीं इस भारत देश में हुई। ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं जिसका विरोध पूरे देश ने किया है, लेकिन आज जिस तरीके से अब इस तरह की वारदातें जो बढ़ने लगी है, ये क्या मैसेज सही जाता है इस भारत देश में? बहुत सारे लोग मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की चीज़ें देख करके उससे प्रेरित हो जाते हैं और वैसा ही चीज़ करने लगते हैं। इससे क्या हमारे देश में अच्छा मैसेज जाता है क्या? इससे कहीं ना कहीं निगेटिविटी ही स्प्रेड होती है। इन सब चीज़ों का विरोध होना चाहिए, विरोध भी होना चाहिए, और ऐसी सज़ा होनी चाहिए उस कातिल की। अगर ये साबित हो जाता है, साबित क्या होना है, उसने तो ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसे कातिल को ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिसको देख करके, जिसको सुन करके ऐसे तमाम इस भारत देश में जो कातिल हैं, जो इस तरह की कांड करने के लिए अपने दिमाग में अभी भी सोच रहे हैं, तो उनके रूह जो है वो कांप जाए।